नियतिकृत नियमरहितां लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमा दधति भारती कविर्जयति। नमो नमः। पुनरस्ति स्वागतं भवतां पाठकानां काव्यप्रकाशस्य पाठप्रसङ्गेऽस्मिन्। महतः अवसानात् पाठः पुनरावर्तते। तत्र काव्यस्वरूपयोः शब्दार्थयोः स्वरूपम् इदानीं विषयीक्रियते द्वितीयोल्लासे। तत्र शब्दत्रयस्य वाचकादेः अर्थत्रयस्य वाच्यादेः तयोः सम्बन्धत्रयस्य च अथवा शब्दानां व्यापारत्रयस्य अविधादेः स्वरूपम् अपि अत्र द्वितीयोल्लासे प्रकाश्यते। तत्र लक्षणवृत्तेः निरूपणे तेन व्यापारेण बोधितः यः अर्थः अस्ति तत्र गंगायां घोष इत्यत्र घोषनिरूपिताधिकरणता तीरे निश्चीयते। तदानीं कश्चिदपरोऽपि अर्थः तत्र प्रतीयते प्रमात्रा, स च अर्थः शैत्यपावनत्वादिधर्मः। तन्नाम किमर्थम् असौ वक्ता तीरस्य वाचकं तीरादिपदं विहाय तीररूपार्थे गंगा इति पदं प्रायुङ्क्त इति विचिकित्सा भवति श्रोतुः। तया तत्र शैत्यपावनत्वादिरूपः कश्चिदपरोऽपि अर्थः तेन प्रतीयते। इदानीम् अयं शैत्यपावनत्वादिरूपः अर्थः केन व्यापारेण प्रत्यायताम् इति प्रश्नः। किस व्यापार से इस तृतीय यह जो अर्थ है, पहला अर्थ तो बाधित हो गया है ना, मुख्य अर्थ जो था गंगा शब्द का जल प्रवाह रूप, दूसरा अर्थ जो है उससे वाक्य सिद्ध हुआ, अन्वय सिद्ध हुआ, और तीर रूप जो अर्थ था गंगा शब्द का। अब यह जो तृतीय अर्थ है शैत्यपावनत्वादि रूप अर्थ, इसका ज्ञान किस व्यापार से होगा, इसकी उपस्थिति किस शब्द वृत्ति से होगी, ऐसा प्रश्न है। तो कहते हैं कि अभिधा से ही क्यों ना उस अर्थ की उपस्थिति मान ली जाए। तो जान लीजिए, अभिधा उन्हीं अर्थों की उपस्थिति कराती है जिन अर्थों में शब्द की साक्षात शक्ति होती है, यानी साक्षात शक्ति ग्रह होता है। जैसे घट इस शब्द का साक्षात संकेत कंबुग्रीवादिमान अर्थ में हुआ है, इसीलिए अव्यभिचारेण घट शब्द जो है वह अभिधा वृत्ति से कंबुग्रीवादिमान अर्थ की उपस्थिति कराता है। तो ऐसे अभिधा से, गंगा शब्द की अभिधा से क्या आप शैत्यपावनत्वादियों को जान सकते हैं क्या? तो उसको बता दिया था अंतिम पाठ में कि गंगायां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयः धर्माः तथादौ प्रतीयन्ते न तत्र गंगादि शब्दः संकेतितः। वहां पर जो गंगा शब्द है वो संकेतित नहीं है, इसीलिए संकेतस्य अभावे अभिधया अर्थ प्रत्यायनम शब्दस्य न संभवति। तो अभिधा नहीं बता सकती। तो कहें लक्षणा से जान लीजिए। तो हेत्वभावान न लक्षणा, यहाँ से आज का पाठ अब प्रारंभ हो रहा है। हेतुओं का अभाव है चूंकि, इसीलिए लक्षणा भी उस प्रयोजन रूप अर्थ का, शैत्यपावनत्वादि रूप जो धर्म है तट में प्रतीत होने वाले, उनका बोध नहीं करा सकती लक्षणा। इदानीं लक्षणायाः हेतवः के, तो लक्षणायाः निरूपण प्रसंगे आचार्य मम्मटः तत्र हेतुत्रयम् अवादीत् खलु लक्षणायाः।
तत्र मुख्यार्थस्य बाधः मुख्यार्थस्य सम्बन्धः शक्येतरेण अर्थेन सह पुनः रूढी प्रयोजनञ्च इत्यनयोः अन्यत् एकम्, ऐसे 3 हेतु होते हैं। उनको यहाँ फिर से स्मारयति आचार्यः। देखिए, मुख्यार्थ बाधादित्रयम् हेतुः। लक्षणा से अगर आपको किसी अर्थ की उपस्थिति करनी है तो वहां पर मुख्यार्थ बाधादि 3 हेतु होने चाहिए, तभी लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि है ना। तो अब बता रहे हैं कि कैसे लक्षणायाः प्रत्येकम हेतुः अत्र नास्ति, नाम यदा लक्षणया शैत्यपावनत्वादि रूपमर्थं प्रत्येतुं कश्चिदिच्छति तदा एते त्रयः हेतवः न सन्ति लक्षणायाः। एक एक करके बता रहे हैं कारिका से। देखिए, लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दस्खलद्गतिः। देखिए, सबसे पहले आप जिसको लक्ष्य बना रहे हैं, है ना, उसको मुख्य होना पड़ेगा। माने आपका जो लक्ष्य है उसको मुख्य होना पड़ेगा, तभी तो उसका बाध करके उसके बाद होने वाले अर्थ को आप लक्ष्य बना सकते हैं। एक काम कीजिए, आप ऐसे समझिए, एक क्रम है जिसमें 3 अर्थ हैं। पहले मुख्यार्थ था जल प्रवाह रूप अर्थ, फिर लक्ष्यार्थ था तीर रूप अर्थ, और एक शैत्य पावनत्वादि रूप अर्थ है। वो क्या है अभी तक निश्चित नहीं है, वो बताएंगे बाद में। वैसे वो व्यंग्य होता है, लेकिन अभी उसको मत जानिए, विवाद चल रहा है ना अभी। तो ये 3 अर्थ हैं। तो अगर आपको तृतीय अर्थ को, शैत्य पावनत्वादि रूप अर्थ को लक्ष्य बनाना है, तो आपका जो पहले से लक्ष्य है ना तीर रूप अर्थ, उसको मुख्य बनाना पड़ेगा, तभी जा करके तो उसके बाद होने पर उसके बाद होने वाली अर्थ की प्रतीति लक्षणा से हो पाएगी। तो सबसे पहली बात तो आपका जो लक्ष्य है यहाँ पर तीर रूप अर्थ, वह मुख्य नहीं है, मुख्यार्थ नहीं है, गंगा शब्द का संकेतित अर्थ नहीं है। इसीलिए प्रथमः हेतुः नास्ति, नाम मुख्यार्थ बाध रूपः हेतुः नास्ति। और अगर किसी प्रकार से हम उसको मुख्य मान भी लें कि भैया किसी देश में गंगा शब्द का अर्थ गंगा का तट होता है, ऐसा मान भी लें, तो भी उसका बाध नहीं है। माने घोष निरूपिताधिकरणता रूप जो धर्म है या जो अन्वय था, वो बाधित नहीं है तीर रूप अर्थ का। माने घोष की अधिकरणता तट में संभाव माने बाधित नहीं है, संभव ही है ना, उपपन्न ही है। तो लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधः इति मुख्यार्थ बाध रूपो रूपः प्रथमो हेतुः निरस्तः। अस्तु, लक्षणा क्यों नहीं हो सकती? तो पहले प्रतिज्ञा की कि हेत्वभावान न लक्षणा। अब उस प्रतिज्ञा में बता रहे हैं कि एक एक हेतु का निषेध दिखा रहे हैं, ठीक है, कारिका के माध्यम से। तो पहला हेतु तो क्या नहीं है कि तटरूप अर्थ को मुख्य बनाना पड़ेगा, जो कि मुख्य नहीं है, और मुख्य मान भी लिया जाए तो उसका बाध नहीं हो रहा है। अगर आप बाध मान भी लेते हैं तो एक नियम है कि शक्य जो अर्थ है, बाधित जो मुख्यार्थ है, उसका लक्ष्य के साथ, इसको आप जो आपके यहाँ लक्ष्य बन रहा है उसके साथ कोई संबंध होना चाहिए, योग होना चाहिए, है ना। तो तथा अत्र भवता लक्ष्यतया इष्टम यदस्ति फलम शैत्य पावनत्वादि रूपम प्रयोजनम फलम तेन सह कश्चित योगः अस्य नास्ति। अगर आप उसको लक्ष्य बनाएंगे तो उसके साथ इस मुख्यार्थ का, तटरूप मुख्यार्थ का कोई योग होना चाहिए, सह योगोपि नास्ति। अस्तु, अतः द्वितीयोपि हेतुः निरस्तः। जो हम बोलते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे अयम योगोपि नास्ति, अस्तु फलेन सह। और तीसरा हेतु बता रहे हैं न प्रयोजनमेतस्मिन्, है ना।
प्रयोजन रूपे अर्थे लक्ष्ये क्रियमाणे किमपि प्रयोजनं नास्ति। वस्तुतः लक्षणा सप्रयोजनमेव अर्थान्तरं प्रत्याययति। यदि रूढिः नास्ति तदा तो अस्मिन् प्रसंगे रूढिस्तु नास्ति एव, अतः रूढेः अत्र कश्चित् विवादः एव नास्ति। अतः वयं केवलं प्रयोजनस्य विषये एव चर्चां कुर्मः। तदा अत्र वयं पश्यामः, यदि शैत्यपावनत्वादिरूपम् अर्थं लक्षणया ज्ञातुं प्रयतेमहि तदा तद्गतायाः लक्षणायाः किमपि प्रयोजनम् अन्यत् नास्ति। क्योंकि जब आपने गंगा शब्द की रक्षणा तट में की थी तब तो आपको प्रयोजन मिल रहा था शैत्यपावनत्वादि रूप धर्म, ठीक है। लेकिन अब जब आप गंगा शब्द की लक्षणा तट को मुख्य अर्थ बना करके और शैत्यपावनत्वादि रूप अर्थों में करोगे, उस लक्षणा का प्रयोजन क्या है, ठीक है। तो न प्रयोजनम एतस्मिन् फले लक्ष्ये क्रियमाणे फले किमपि प्रयोजनं नास्ति, ठीक है। येन लक्षणा तत्र प्रवर्तेत, जिससे वहां लक्षणा की प्रवृत्ति हो सके। इस प्रकार से तीन हेतु तो ये हो गए निरस्त लक्षणा के। और यहाँ पर टीकाकार ऐसा कहते हैं कि आचार्य मम्मट ने जो चतुर्थ चरण लिखा है इस कारिका का, उनके मन में क्या प्रश्न रहा, क्योंकि लक्षणा के जो तीन हेतु हैं वो तो निरस्त हो गए, तो अब फिर से ऐसा लिखने की क्या आवश्यकता थी, है ना, चतुर्थ चरण। क्योंकि प्रतिज्ञा आपने इतनी ही की है कि हेत्वभावान न लक्षणा। तो जब हेत्वभावान न लक्षणा ऐसा बोल दिया तो आपको तीन ही प्रयोजनों का खंडन करना चाहिए, लक्षणा के तीन ही हेतुओं का खंडन करना चाहिए, और वो आपने कर दिया है। तो फिर आप जो नच शब्द स्खलद गति ही ऐसा चतुर्थ चरण यो लिख रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है। तो वहां पर टीकाकार कुछ देते हैं उत्तर कि ऐसा बोला जा सकता है कि तटगत जो शैत्यपावनत्वादि हैं उनको लक्ष्य बनाने के लिए घोषनिष्ठ जो शैत्यपावनत्वादि रूप धर्म है ना, क्योंकि वस्तुतः वक्ता ये नहीं चाहता कि प्रमाता जो है सह केवलम तटादिगतमेव शैत्यपावनत्वादि रूपम धर्मम जानीयात, है ना। तट संबंधिनी मम गृहेपि तादृशं शैत्यपावनत्वादि रूपम धर्मम अयं श्रोता जानीयात इति विवक्षया सह तदा तथा प्रायुंक्त। उसने ऐसी इच्छा से ऐसा प्रयोग किया था। तो यहां पर उत्तर दे सकता है कोई, इन तीन लक्षणा के हेतुओं का खंडन करने के बाद भी तृतीय हेतु के खंडन में कि प्रयोजन तो मिल जाएगा। प्रयोजन क्या मिल जाएगा कि जब आप तटगत शैत्यपावनत्वादि रूप धर्मों को लक्ष्य बना रहे हैं तो उनका प्रयोजन हो जाएगा गृह घोषगत शैत्यपावनत्वादि रूप धर्मों की प्रतीति, ठीक है। ऐसे उत्तर को मन में रख करके आचार्य मम्मट ऐसा लिख रहे हैं कि नच शब्द स्खलद गति ही। और सबसे आवश्यक यह है कि भले का प्रयोजन भी ढूंढ लें कोई, लेकिन जैसे शब्द किसी अर्थ को बताने में स्खलद गति होता है, वहां पर लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। अस्तु स्खलिता अर्थात समाप्ता न गति नाम व्यापारः यस्य तादृश शब्दः नास्ति। गंगा शब्दः शैत्यपावनत्वादि रूपे धर्मे स्खलद गति नास्ति। जैसे गंगा शब्द तटरूप अर्थ का बोध कराने में स्खलद गति था, है ना, बाधित व्यापार वाला था, ऐसे शैत्यपावनत्वादि रूप धर्मों का बोध कराने में
अयं गंगा शब्दः स्खलद्गतिः नास्ति, बाधितव्यापारो नास्ति, अतः इत्थं तत्स्वपि लक्षणा हेतुषु लक्षणया शैत्यपावनत्वादिरूपधर्मस्य प्रतीतिः कर्तुं न युक्ता इत्येतावता अस्त्यभिप्रायः आचार्यस्य। यथा गंगा शब्दः स्रोतसि सबाधः इति तटं लक्षयति, तो गंगा शब्द जैसे अपने मुख्यार्थ प्रवाह में, गंगायाम घोष स्थल में प्रवाह रूप अर्थ में बाधित है ना, इसीलिए वह लक्षणा से तट को उपस्थित करता है, तटम लक्षयति। वैसे यदि यहां तद्वत् यति तटेपि सबाधः स्यात् तदा प्रयोजनं लक्षयेत्, लेकिन घोष निरूपिताधिकरणता चूंकि यहाँ पर गंगा शब्द के अर्थ तट में बाधित नहीं है, इसीलिए गंगा शब्द लक्षणा होने के बाद गंगा शब्द जो है वह अब तट रूप अर्थ में सबाध नहीं है, बाधित व्यापार वाला नहीं है, इसीलिए लक्षणा होने की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि लक्षणा जब होती है जब कहीं पर कोई शब्द बाधित व्यापार वाला होता है, तब उस शब्द की लक्षणा जिससे उस बाध की समाप्ति हो ऐसे अर्थ में हो जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जैसे पहले था कि घोष निरूपिताधिकरणता जो थी वह गंगा शब्द के प्रवाह रूप मुख्यार्थ में बाधित थी, इसीलिए गंगा शब्द ने तट में लक्षणा की, गंगा शब्द की लक्षणा तट में हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तट में वह घोष की अधिकरणता संभव है, इसीलिए यहां पर लक्षणा का कोई प्रश्न नहीं है। तत्प्रयोजनम लक्षयेत् परंतु एवं नास्ति। दूसरी बात, न च तटम मुख्योर्थः, और तट जो है वो आपका मुख्यार्थ भी नहीं है। अगर हम उसके बाद की चर्चा तो बाद में होगी, पहले उसको मुख्यार्थ तो बनाइए, मुख्यार्थ ही नहीं है वो। और नाप्यत्र बाधः, ठीक है, मुख्यार्थ कथमपि मान भी लिया जाए तो उसमें उसका बाध नहीं हो रहा है। न च गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्यैः लक्षणीयैः संबंधः। दूसरा हेतु जो होता है वो हमने आपको पहले भी कारिका के समय बताया था कि मुख्यार्थ का बाधित जो अर्थ है उसका तदितर जो लक्ष्यार्थ बन रहा है उसके साथ कोई संबंध होना चाहिए। अब यहाँ पर लक्ष्य मान लीजिए बना रहे हैं अगर आप पावनत्वादि धर्मों को, उनके साथ जो मुख्यार्थ है मान लीजिए तट रूप अर्थ, उसका कोई संबंध होना चाहिए, तो वो संबंध भी नहीं है। नहीं गंगा शब्दार्थस्य तटस्य, अब यहाँ पर गंगा शब्दार्थ तट को मान लिया है, होता नहीं है लेकिन क्रम से खंडन कर रहे हैं। तो गंगा शब्दार्थस्य तटस्य पावनत्वाद्यैः, पावनत्वादि रूप जो धर्म हैं जिनको आप लक्ष्य कह रहे हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी को, के प्रति ये उत्तर है, उनके साथ लक्षणीयैः कश्चित् संबंधः नास्ति, तो दूसरा हेतु भी नहीं है। नापि प्रयोजने लक्ष्य, और अगर प्रयोजन को लक्ष्य बना करके लक्षणा की जाए, मतलब प्रयोजन को लक्ष्य बनाया जाए, लक्षणा की जाए, वह लक्षणा भी निष्प्रयोजन तो होगी नहीं, उसका भी कोई प्रयोजन चाहिए, तो वहां पर कोई प्रयोजन भी नहीं है। ठीक है। फिर नापि गंगा शब्दः तटमेव प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थः। ठीक है, तो अब यहाँ पर आचार्य गोविंद ठाकुर जो हैं वो इसके लिए बोलते हैं कि स्खलद गतित्व क्या है अपनी उद्योत उसमें प्रदीप टीका में, कि मुख्यार्थ बाधादित्रयम् अपेक्ष्य
बोधकत्वम स्खलद्गतित्वम, जहां पर कोई शब्द मुख्यार्थ बाधादियों की अपेक्षा से किसी अर्थ का बोध करावे, ऐसे अर्थ के प्रति उस शब्द को हम स्खलद गति कहते हैं। तो जैसे तट का बोध कराने के लिए गंगा शब्द को मुख्यार्थ बाधादियों की अपेक्षा होती है, इसीलिए गंगा तटरूप अर्थ में गंगा शब्द को हम स्खलद गति कहते हैं। तो क्या जैसे तट के प्रति गंगा शब्द स्खलद गति है, क्या वैसे प्रयोजन के प्रति है क्या? तो कह रहे नहीं, नापि प्रयोजनम प्रतिपादयितुम असमर्थः गंगा शब्दः। जैसे तट को बोध कराने में असमर्थ है, ऐसे शैत्य पावनत्वादि रूप धर्मों का बोध कराने में तो गंगा शब्द असमर्थ नहीं है। प्रकारतया या किसी भी रूप में वो भाषित हो ही सकते हैं। गंगा शब्द जन्य जो शाब्द बोध होगा, ठीक है, उसमें शैत्य पावनत्वादि रूप जो धर्म है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि गंगा शब्द स्खलित गति नहीं है, इसीलिए गंगा शब्द को बलात् लाक्षणिक नहीं कहना चाहिए शैत्य पावनत्वादि रूप धर्मों के प्रति, ठीक है। और अगर आप ऐसे कहेंगे कि साहब हमने प्रयोजन बना दिया घोषगत शैत्य पावनत्वादि को और तटगत शैत्य पावनत्वादि में लक्षणा कर ली गंगा शब्द की, तो ऐसे तो मना कर ही दिया है हमने, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो हमारा एक उत्तर आपके प्रति ये है तटगत शैत्य पावनत्वादि को आपने लक्ष्य बनाया और प्रयोजन बनाया घोषगत शैत्य पावनत्वादि को। तो आप ये विचार कीजिए कि आपके मत में प्रयोजन जो है वो लक्षणा से प्रत्यय है, उसका ज्ञान लक्षणा के द्वारा होगा। तो अब आपने जिसको प्रयोजन बनाया है अर्थ को, उसका ज्ञान भी तो लक्षणा से होगा आपके मत में। भाई आपने तटगत शैत्य पावनत्वादि को लक्ष्य बना दिया और उनके प्रति प्रयोजन हो गए घोषगत शैत्य पावनत्वादि, तो वे घोषगत शैत्य पावनत्वादि भी तो लक्ष्य बनेंगे आपके मत में, क्योंकि आपके मत में तो प्रयोजन रूप अर्थ की प्रतीति लक्षणा से ही होती है। तो उसके प्रति उसमें भी आप लक्षणा मानेंगे, तो जो आप उस अर्थ में लक्षणा मानेंगे प्रयोजन में, उसका प्रयोजन कौन होगा? फिर वो जो प्रयोजन होगा वो भी आपके मत में लक्षणा से ज्ञात होगा, फिर उस लक्षण का प्रयोजन कौन सा अर्थ होगा? ऐसे करके, है ना, अनवस्था हो जाएगी, है ना। एवमप्यनवस्था स्यात्, ठीक है, या मूल क्षयकारिणी, जो मूल का ही क्षय कर देगी, ठीक है। तो मूल है लक्षणावृत्ति से तटादि रूप अर्थ की उपस्थिति कराना और व्यंजना व्यापार से शैत्य पावनत्वादि रूप जो धर्म है उनका बोध कराना, है ना। और कुछ ऐसा भी व्याख्यान करते हैं आचार्य कि यहाँ पर मूल जो है वो ये है कि व्यंजनावृत्ति के द्वारा रसादि रूप अर्थ की जो प्रतीति है व्यंग्यार्थ की, वही मूल है। तो अगर आप इस प्रकार से प्रयोजन का प्रयोजन खोजने लगेंगे तो जो मूल रसानुभव है, जो मूल है काव्य का, उसका भी क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो मूल का क्षय करने वाली, मूल का नाश करने वाली अनवस्था हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि लक्षणा से अयं शैत्य पावनत्वादि रूपः अर्थः प्रत्येतुं न योग्यः न शक्यः। अस्तु, प्रकार से यहाँ पर इन्होंने ये सिद्ध किया कि लक्षणावृत्ति से भी आप उसको नहीं जान सकते। एवं अपि प्रयोजनं चेल्लक्ष्यते तत् प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरेण इति प्रकृता प्रतीतिकृत अनवस्था स्यात्। प्रकृति की अप्रतीति कराने वाली
माने ऐसा आपने एक नया अध्याय शुरू कर दिया है या एक ऐसा नया ज्ञानों का क्रम प्रारंभ हो जाएगा कि जो प्रकृत है ना, उसी की अप्रतीति हो जाएगी। माने वो जो आपने नया ज्ञानों का क्रम प्रारंभ किया है वो प्रकृति की ही अप्रतीति करा देगा, मूल वस्तु का ही ज्ञान नहीं होने देगा, जो कि व्यंजनावृत्ति के द्वारा रसादि रूप अर्थ की प्रतीति है। अस्तु इदानीं अविधापि तादृशमर्थं न उपस्थापयति, लक्षणापि मुख्यार्थबाधादि हेतुत्रयस्य अभावात् प्रयोजनं न प्रत्याययति, तर्हि पुनः पूर्वपक्षः आयाति किन्न तादृशम् एव लक्ष्यार्थं स्वीकुर्मः यत्र अयं शैत्यपावनत्वादिरूपः तृतीयः अर्थः विषयो भवेत्, है ना, अवगाहताम, तस्मिन्नेव ज्ञाने अवगाहताम। माने शैत्यपावनत्वादि रूप अर्थ विशिष्टम एव लक्ष्यम किमर्थम न अत्र स्वीकुर्मः। माने विशिष्ट लक्ष्यार्थ की अब बात आ रही है, ऐसे ही लक्ष्यार्थ को क्यों ना माना जाए जो उस प्रकार के अर्थ से युक्त है, जुड़ा हुआ है। अब तक समस्या ये आ रही थी कि आप सारे अर्थों को अलग अलग मान रहे थे, तो प्रत्येक अर्थ के लिए आपको एक अलग शब्द वृत्ति की अपेक्षा थी। जैसे बाधित प्रवाह रूप अर्थ को अभिधा ने उपस्थित कराया, तट रूप अर्थ को लक्षणा ने उपस्थित कराया, और उसके बाद जो उपस्थीयमान अर्थ है, हाँ, ये शैत्यपावनत्वादि रूप अर्थ, उसके लिए आपको एक दूसरी वृत्ति की आवश्यकता है। अब हम ये कह रहे हैं कि दो ही अर्थ मानिए, एक तो जल प्रवाह रूप अर्थ मानिए और एक तट रूप अर्थ मानिए। लेकिन तट रूप जो अर्थ है वह केवल तट रूप नहीं होगा, वह शैत्यपावनत्वादि नारायण शैत्यपावनत्वादि विशिष्ट तट होगा। माने अब जो तट है वो सामान्य तट नहीं है, अब वह विशिष्ट तट होगा। तो जब हम विशिष्ट तट का ज्ञान करेंगे तो वैशिष्ट्य अगर माने कोई धर्म किसी में भाषित हो रहा है तो उस धर्म के ज्ञान के लिए, तो उस प्रकार के ज्ञान के लिए तो हमें वृत्त्यंतर की अपेक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जैसे दंडी पुरुष हमें दंड रूप जो विशेषण है, दंड विशिष्ट पुरुष इत्यादि जो ज्ञान है, वहां पर जो दंड है उस दंड पदार्थ के ज्ञान के लिए आपको वृत्त्यंतर की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, विशेषण अगर बन जाएगा उसी तट रूप अर्थ में, शैत्यपावनत्वादि रूप अर्थ, तो आपको दोनों वृत्तियों से अतिरिक्त वृत्ति की अपेक्षा नहीं होगी। ऐसा पक्ष आ रहा है, उसको यहां से प्रारंभ करते हैं। देखिए, ननु पावनत्वादि धर्म युक्तमेव तटम लक्ष्यते। ठीक है, शैत्यपावनत्वादि रूप जो धर्म है उनसे युक्त ही तट को लक्षणा विषय बनाती है। गंगायास्तटे घोष इत्यतः अधिकस्यार्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम, है ना, इति विशिष्टे लक्षणा तत्किं व्यंजनया इत्याह। हम क्या कर रहे हैं, अब हम विशिष्ट में लक्षणा मान रहे हैं। ठीक है, तो विशिष्ट में आप लक्षणा मानेंगे तो आपको कोई उसका प्रयोजन मानना होगा ना। तो कह रहे हैं कि गंगायास तटे घोषः, इस प्रकार के व्यस्त प्रयोग से, यानी अलग अलग अगर कहने से या वाचक पद से कहने से जितना अर्थ की प्रतीति होती, इसमें ऐसा है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई कलकत्ता का व्यक्ति है, अब बंबई में वो रहता है किसी के पास, तो उससे पूछा कि भैया कलकत्ता में तो हावड़ा ब्रिज है ना, तो
आपका घर कितना दूर है वहां से? अरे अरे बस हावड़ा ब्रिज पे ही मेरा घर है। तो सुनने वालों का सकता है कि यार उसको ये पता है कि हावड़ा ब्रिज के ऊपर तो घर कैसे हो सकता है, वहां तो वाहन चलते हैं, है ना, सरकार नहीं बनने देगी, इलीगल है। लेकिन हावड़ा ब्रिज पर घर है ऐसे वाक्य से अतिशय न नैकट्य व्यंग्य होता है। अगर वह ऐसा कहता कि हावड़ा ब्रिज के पास मेरा घर है, तो कदाचित जो व्यक्ति कलकत्ता से लगभग 2000 किलोमीटर दूर बैठा है, 3000 किलोमीटर बंबई में, वो ये भी सोच सकता है कि 10-15 किलोमीटर होगा। लेकिन जिस व्यक्ति का घर हावड़ा ब्रिज से 100 मीटर पे ही है, अत्यंत नजदीक है, वो व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा कि उसके पास मेरा घर है, तो दूर भी समझा जा सकता है थोड़ा। अतिशय न नैकट्य वहां पर उस प्रकार के प्रयोग से नहीं आएगा कि हावड़ा ब्रिज के पास मेरा घर है। उसके लिए आपको क्या बोलना होगा? तो यही बोलना होगा कि हावड़ा ब्रिज पे मेरा घर है, ऐसा लाक्षणिक प्रयोग करना होगा, तब जाकर के अतिशय न निकटता जो है वो वहां पर व्यंग्य होगी लक्षणा के प्रयोजन के रूप में। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि गंगायास तटे घोषः, गंगा के तट पर घर है, इस प्रकार के प्रयोग से अधिक अर्थ की जो प्रतीति है वो यहाँ पर प्रयोजन है, और विशिष्ट अर्थ में यहाँ पर लक्षणा है। तो विशिष्ट अर्थ कौन सा है? तो वही है शैत्य पावनत्वादि युक्त तट ही यहाँ विशिष्ट है। शैत्य पावनत्वादि रूप जो धर्म है वो विशेषण हो जाएंगे तट में। अब ठीक है, तो अब तक आप जो कह रहे थे कि शैत्य पावनत्वादि रूप धर्मों की प्रतीति कैसे होगी, तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई। अब हम ऐसा नहीं कह रहे कि पहले लक्षणा तटरूप अर्थ का बोध कराएगी और फिर लक्षणा शैत्य पावनत्वादि रूप अर्थ का बोध कराएगी, तो उसमें तो आपने समस्याएं दे दी। हेतु भावान्न लक्षणा, अब एक ही लक्षणा हो रही है, लेकिन वो सामान्य तट को विषय नहीं बना रही है, वो शैत्य पावनत्वादि रूप धर्मों से विशिष्ट युक्त तट को विषय बना रही है। ठीक है, इसको कहते हैं विशिष्ट लक्षणा पक्ष। ठीक है, ग्रंथ में। अब ये इसका खंडन करेंगे आचार्य। देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने अंतिम में ये भी पूछ लिया कि जब विशिष्ट में ही लक्षणा कर ली हमने, तो फिर इस विशेषण रूप अर्थ के बोध के लिए आपको अलग से व्यंजना क्यों माननी है? भाई दूर रखिए व्यंजना को, है ना। किम व्यंजनया न किमपि, व्यंजनाया प्रयोजनम किमपि नास्ति एव इदानीं। नाम यदर्थ प्रत्यायकत्वेन व्यंजना इदानीं स्वीकर्तुमिष्टा आसीत्, सोऽर्थः अत्र विशेषणतया लक्ष्यार्थे एव आगतः। शैत्यपावनत्वादि रूपः अर्थः अस्तु। देखिए, उसके बाद इसका आचार्य खंडन करते हैं इस पक्ष का, मैंने इनके प्रति समाधान देते हैं। प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते। प्रयोजनेन लक्षणायाः प्रयोजनमस्ति। अयं मूढः नास्ति वक्ता यः तदर्थवाचकं पदं विहाय तदन्यं पदमत्र प्रयुङ्क्ते। अपितु प्रयोजन प्रतिपिपादयिषया अयं वक्ता कश्चित् गंगा शब्देन तटं प्रत्यायति। पागल तो है नहीं, लेकिन प्रयोजन है इसके मन में। तो प्रयोजन जो लक्षणा का है, शैत्य पावनत्वादि रूप धर्मों की प्रतीति, उसके सहित लक्षणीय जो है वो युक्त नहीं है, लक्ष्यार्थ जो है वो युक्त नहीं है। माने आप ऐसा लक्ष्यार्थ नहीं मान सकते जिसमें लक्षणा का प्रयोजन भी निहित हो, है ना। लक्षणा तादृशम अर्थम न विषयीकरोति यत्र तस्याः प्रयोजनमपि निहितमस्ति। तो तत्र युक्तिः का? तो इदानीं दृष्टान्तेन एकेन दार्ष्टान्तिकं समर्थयति आचार्यः। पश्यन्तु, कुत इत्याह। ये तो आपने कह दिया कि लक्ष्यार्थ जो है वह प्रयोजन सहित नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कैसे?
तो उसमें अब बता रहे हैं विशेषण अन्य शास्त्रों, दृष्टांत दे रहे हैं अन्य शास्त्रों का भी। ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्। पश्यन्तु। लक्षणया, गंगा शब्दस्य लक्षणया तीरविशेष्यकः कश्चित् बोधः उपपादितः। अस्तु, तत्र वृत्तिः निमित्तकारणं भवति शब्दबोधं प्रति, परन्तु सा उपपादयति, बोधम् उपपादयति। इदानीम् इदं यत् ज्ञानमस्ति तत् ज्ञानं लक्षणाजन्यं ज्ञानमस्ति। अस्तु, गंगायाः तीरे घोषः। अस्तु, माने तीरनिष्ठाधिकरणता निरूपिताधेयतावान घोषः, ऐसा जो बोध है वो बोध है लक्षणाजन्य बोध या लक्षणाजन्य ज्ञान। इस ज्ञान का विषय है तट, ना, विशेष्य जो इस ज्ञान में है वो तट है, वो विषय है। तो लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय हो गया तट, और उस लक्षणाजन्य ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का कोई फल होता है, वो फल क्या है? तो उस ज्ञान का फल है शैत्य पावनत्वादि रूप प्रयोजन का लाभ या प्रयोजन या उनकी प्रतीति। ठीक है, वो उसका फल है उस ज्ञान का। तो तीन वस्तुओं को समझिए। लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय हो गया, एक तो हो गया लक्षणाजन्य ज्ञान, और एक हो गया लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तट, और एक हो गया लक्षणाजन्य ज्ञान का फल शैत्य पावनत्वादि रूप धर्म का ज्ञान। ठीक है, अब समझिए, जैसे ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनों ज्ञान से भिन्न होते हैं। अस्तु, ज्ञानस्य विषयः ज्ञानात् प्राग्भावित्वात् भिद्यते, तथैव ज्ञानस्य फलमपि ज्ञानात् पश्चाद्भावित्वात् सुतरां भिन्नम्। अस्तु, ज्ञान से पहले विषय होता है ज्ञान का, इसीलिए प्राग कालवर्ती होने से ज्ञान का जो विषय होता है वो ज्ञान से भिन्न होता है, और ज्ञान का जो फल होता है वह पश्चात कालवर्ती होता है ज्ञान से, इसीलिए वह भी ज्ञान से भिन्न होता है। ठीक है, तो जैसे ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनों भिन्न होते हैं, उसी प्रकार से लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय और लक्षणाजन्य ज्ञान का फल शैत्य पावनत्वादि रूप धर्म की प्रतीति, ये दोनों भिन्न हैं। जैसे ज्ञान का फल और ज्ञान का विषय, ठीक है, वे दोनों एक नहीं हो सकते पश्चात और प्राक कालवर्ती होने से, उसी प्रकार से यहां पर लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय जो तट है वह लक्षणाजन्य ज्ञान के फल शैत्य पावनत्वादि से विशिष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसमें बताएंगे वृत्ति शास्त्र में कि दो ऐसे ज्ञान होते हैं या पदार्थ होते हैं जो ज्ञान के फल के रूप में होते हैं। ठीक है, वे ज्ञान के विषय से एकदम भिन्न होते हैं, तो वे कभी भी, माने उनसे विशिष्ट कभी भी विषय नहीं हो सकता ज्ञान का। ठीक है, क्योंकि बीच में एक ज्ञान है ना, वो बैठा हुआ है, उसी का बता रहे हैं। देखिए वृत्ति शास्त्र में प्रत्यक्षादेः नीलादिर्विषयः, प्रत्यक्षम नाम ज्ञानम। ठीक है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उस ज्ञान का नीलादि विषय है, नीलादि घटादि, अयम नीलः, इसके मान लीजिए जैसा ज्ञान हो गया, तो अयम नीलः कोई भी पदार्थ होगा जिसका आप नील बोल रहे हैं, तो नीलादि जो है वो विषय है उस ज्ञान का, प्रत्यक्ष ज्ञान का। वह उस ज्ञान से पहले था, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना उसके प्रति विषय भी कारण होता है स्वरूपेण। तो कारण जो होता है वो
प्राक कालवर्ती होगा, है ना, मैंने नियत पूर्वभावी होगा ना, घट होगा तभी तो आप घट का ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान के प्रति जो विषय होता है वो कारण होता है। तो प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्ष का जो विषय है घटादि वो कारण है, यानी उस प्रत्यक्ष वो माने उस घट को देख करके आपको प्रत्यक्ष हुआ, अयं घटः ऐसा ज्ञान हुआ आपको। फिर उस ज्ञान से एक द्वितीय ज्ञान उत्पन्न होता है जिसको हम अनुव्यवसाय कहते हैं। ज्ञानाद अपरम ज्ञानम किंचित उत्पद्यते, व्यवसायात अपरो व्यवसायः कश्चित् उत्पद्यते, यह अनुव्यवसाय पदेन व्यपदिश्यते, इसको हम अनुव्यवसाय कहते हैं। तो मान लीजिए पहला ज्ञान आपको ये हुआ अयम घटः या अयम नीलः, ऐसा ज्ञान हुआ। इस ज्ञान से एक और ज्ञान आपकी आत्मा में होगा, माने आप में होगा कि घटम हम घटम जानामि। तो अब ये दो ज्ञान हो गए और एक घट विषय हो गया, ऐसे तीन पदार्थ हो गए। अब यहां पर आपको ज्ञान शब्द से ये जो अयं घट है ना, इस ज्ञान को लेना है। व्यवसायत्मक जो ज्ञान है, माने पहला जो ज्ञान है, इस ज्ञान का विषय है घट और इस ज्ञान का फल है अनुव्यवसाय, यानी जो दूसरा ज्ञान हुआ है। ठीक है, तो घट से हुआ पहला ज्ञान और पहले ज्ञान से हुआ दूसरा ज्ञान, ऐसे हुए। अब ये बताइए, क्या अनुव्यवसाय से विशिष्ट घट हो सकता है क्या? तो जैसे भिन्न होने के कारण, भेद होने के कारण अनुव्यवसाय से विशिष्ट घट नहीं हो सकता, उसी प्रकार से लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय जो तट है, वह लक्षणाजन्य ज्ञान का जो फल है क्षैत्यपावनत्वादि रूप धर्म, उससे विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में काल का भेद है। ठीक है, एक नहीं हो सकते। ठीक है, एक तो है संवित्ति, जिसको अनुव्यवसाय कहते हैं, वो ज्ञान का फल होती है। अब इसमें कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो संवित्ति है या अनुव्यवसाय है, वह प्राभाकर मीमांसकों का मत है। प्रत्यक्षादि ज्ञान के फल को वे संवित्ति या अनुव्यवसाय कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भूयोवाद है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ये नैयायिकों का मत है। और प्रकटता नाम का एक दूसरा भी फल होता है ज्ञान का, जो विषय में ही उत्पन्न होता है, विषय को जान लेने के बाद। ठीक है, तो ये भाट्ट जो मीमांसक हैं उनका सिद्धांत है ज्ञान के फल के विषय में। तो अगर आपने घट को देखा तो अयं घट इत्याकारक जो प्रथम ज्ञान हुआ वो तो समान ही होगा। फिर उस ज्ञान के बाद उस घट में प्रकटता उत्पन्न होती है, माने द्वितीय ज्ञान होता है ज्ञातो मया घटः। अयं घटः, इस ज्ञान से ज्ञातो मया घटः, ये द्वितीय ज्ञान जो हुआ, ये ज्ञान क्या है? प्रकटता को उत्पन्न करता है घट में, प्रकटो घटः ऐसा। ठीक, प्रकटो घटः ऐसा जब वो होगा ज्ञान, तो उससे क्या है, घट विषय में प्रकटता रूप एक धर्म उत्पन्न होता है। तो ये जो प्रकटता है विषय में रहने वाली, ये भी किसके कारण हुई? अयं घट इत्याकारक ज्ञान के कारण हुई। तो इस प्रकटता रूप ज्ञान का या धर्म का भी फल ज्ञान ही है। तो चाहे भाट्टों के मत में प्रकटता रूप धर्म हो, चाहे नैयायिक या प्राभाकरों के मत में संवित्ति या अनुव्यवसाय रूप ज्ञान हो, ये दोनों ही धर्म, ये दोनों ही पदार्थ अयं घटः इत्याकारक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इन दोनों को हम प्रत्यक्ष ज्ञान का फल कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्षादेः फलम तु प्रकटता संवित्ति वा। और उसी प्रत्यक्ष का विषय कौन होता है? तो घट होगा उसका विषय। तो जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान का, माने न्यायादि शास्त्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय और प्रत्यक्ष ज्ञान का फल भिन्न होते हैं ज्ञान से, उसी प्रकार से लक्षणा के स्थल में भी लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय जो तट है वह, और लक्षणाजन्य ज्ञान का जो फल है क्षैत्यपावनत्वादि रूप धर्म, वे दोनों ही भिन्न होने के कारण कभी भी आप प्रयोजन वैशिष्ट्य नहीं ला सकते
लक्षणाजन्य ज्ञान के विषय में, अर्थात आप लक्ष्यार्थ को प्रत्यक्ष माने लक्ष्यार्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान के फल से विशिष्ट नहीं कर सकते। माने लक्षणाजन्य ज्ञान के फल से विशिष्ट नहीं कर सकते। देखो ये इसमें थोड़ा वो हो जा रहा है, शब्दों में ऐसे समझना है, ठीक है। एक बार और बता देते हैं। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय घटादि और प्रत्यक्ष ज्ञान का फल प्रकटता या संवित्ति प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न होने के कारण उनमें वैशिष्ट्य नहीं आ सकता विषय में प्रकटता या संवित्ति का, उसी प्रकार से यहाँ पर लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय जो तट है और लक्षणाजन्य ज्ञान का जो फल है शैत्य पावनत्वादि रूप धर्म, उस धर्म का माने फल का लक्षणाजन्य ज्ञान के विषय तट में वैशिष्ट्य नहीं आ सकता। इसीलिए आपने जो कहा कि विशिष्टे लक्षणा, वो बात ठीक नहीं है। तो ये हमारी जो पंक्ति है प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, वो आपके उस कथन के प्रति उत्तर है और उसमें हमारा जो दृष्टांत है वो ये पंक्ति है कि ज्ञानस्य विषयो ह्यन्य फलमन्यद उदाहृतम्। अस्तु, इत्थं विशिष्टे लक्षणां वदतः जनान् प्रति समाधत्ते आचार्यः। अस्तु, विशिष्टे लक्षणा नैवम् इति व्याख्यातम्। अस्तु, पुनः एकवारं दृढीकरोति तदेव वचः। विशेषाः स्युस्तु लक्ष्यते, अर्थात तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयः, तटादि में जो विशेष हैं पावनत्वादि, ते अविधा तात्पर्य लक्षणाभ्यः व्यापारांतरेण गम्याः। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ अब तक, है ना, एतावता विहितेन अस्माकं ग्रंथेन इदं सिद्धं यत् गंगायां घोषः इत्यादि स्थले शैत्यपावनत्वादि रूपस्य अर्थस्य प्रतीतिः अविदा तात्पर्य लक्षणाभ्यः व्यापारेभ्यः कर्तुं न योग्या, अपितु व्यापारान्तरेणैव सा भवति प्रतीतिः। सः व्यापारः कः इति प्रश्ने आचार्यः वदति तच्च व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्दवाच्यम अवश्यम एषितव्यम्। उसको आपको कैसा जानना चाहिए? व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्दवाच्यम, ये उसके वाचक शब्द हैं। इतने शब्दों से उस व्यापार को कहा जाता है। या तो आप उसको व्यंजन व्यंजना कह सकते हैं, ध्वनन कह सकते हैं, या द्योतनादि भी कह सकते हैं। अस्तु, एवं लक्षणामूलम व्यंजकत्वमुक्तम, इस प्रकार से व्यंजनावृत्ति के निरूपण के प्रसंग में दो प्रकार की प्राथमिक व्यंजना होती है, लक्षणामूल व्यंजना और अविधामूल व्यंजना। उसमें हमने आपको लक्षणामूल व्यंजना का उदाहरण दे दिया है। लक्षणामूल व्यंजना माने जहां व्यंजना की स्थिति का हेतु लक्षणावृत्ति हो, अर्थात व्यंजनावृत्ति से अव्यवहित पूर्ववर्ती जो वृत्ति है वो लक्षणा हो। माने जहां व्यंजना लक्षणा को आश्रय करके रहे, ऐसी वृत्ति को हम, ऐसी व्यंजना को हम लक्षणामूल व्यंजना कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेतु पावनत्वादि रूप अर्थ जो व्यंजना के विषय हैं वे लक्षणा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक लक्षणा ही नहीं होगी तब तक वहां पर अन्वय ही सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो एवं लक्षणामूलम व्यंजकत्वमुक्तम, अर्थात गंगायां घोषः इत्यत्र शैत्यपावनत्वादि रूपस्य प्रयोजनस्य लक्षणायाः प्रयोजनस्य ज्ञानम् उपस्थितिः वा व्यंजनाख्येन शब्दव्यापारेण भवति इति एतावता अस्ति ग्रन्थः आचार्य मम्मटस्य। इतः परम् अविधामूलकं व्यंजनम् आचार्यः वक्ष्यति, तद्वयं
आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादस्तावत्।